क्या बात होगी? क्या बात होगी? हैं? शांति रखो, शांति रखो। क्या बात होगी? शांति, हाँ शांति रखो। गाड़ी गाड़ी हाँ, इधर बैठो, इधर बैठो, बैठो इधर। सांस लो आराम से पहले। अब बताओ क्या बात होगी? वो मैं गाड़ी गाड़ी गाड़ी। क्या हो गया गाड़ी को? हैं? पुलिस वालों ने पकड़ लिया, चालान काट दिया आपका? नहीं, वो किसी का टिकट कट गया, मतलब टिकट काट दिया मैंने, वो किसी को गाड़ी से उड़ा दिया, निकल गई जान उसकी। क्या बात कर रहे हो नाना जी? हैं? बुढ़ापे में जेल जाने का? नहीं। आराम से सांस लो पहले, आप सांस लो नाना जी, शांति रखो, कुछ नहीं हुआ है। क्या बात होगी है? हैं? आपसे कितनी बार कहा है आपको गाड़ी चलानी नहीं आती है, किसी को साथ लेके जाया करो। और किसी को नहीं, मुझे बोल देते, मैं चलता साथ में, पर आपके चुप रहना, कुछ मत बोलना। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सही, आपने सही मजा बांध दिया, तो बहुत सही बताया आपने। क्या बात है साड़ू भाई, बड़े ठाके लगा के हंस रहे हैं आज तो। हाँ, बात चुटकुला सुनाया नाना जी ने। अच्छा अच्छा सुनोगे आप भी? हाँ सुनाओ। वो एक बार शराबी नशे में धुत होता है, और वो धुत होके नाले में गिर जाता है, और नाले में बैठी होती काली कुतिया है, काली कुतिया की पूंछ पकड़ लेता है, कहता है बिल्लू की माँ तू तो रोज जूड़ा बनाती थी, आज तू चुटिया बना के क्यों बैठी है? बहुत सही नाना जी। ये साड़ू भाई इतने घटिया से जोक पर इतनी फेक हंसी दे रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ से पता करना पड़ेगा। व्हाट्स नेक्स्ट? बहुत बढ़िया, क्या जोक था। अब नाना जी अगली बार ना बिल्ली का जोक सुनाइएगा। सुनाओ। क्या चुटकुला? अरे नाना जी रोना बंद करो पहले तो, रोते हुए आदमी से क्या बात करे, बीपी ऊपर नीचे हो जाएगा, शांति रखो थोड़ी सी। सही से बताओ कहाँ पे क्या और कैसे एक्सीडेंट हुआ, सुनाओ। वो है ना विश्राम चौक। विश्राम चौक नहीं, विश्राम घाट है। वही घबराहट में निकल गया ना। विश्राम घाट के पास पान की दुकान से राइट मोड़ो जहाँ पे बिजली का बिल जमा करते हैं, वहाँ पर मैं कार मोड़ रहा था, सामने से एक आदमी आया, उसको मैंने उड़ा दिया। मर गया या जिंदा है? पता नहीं, बस पीछे से आवाज आ रही थी, मेरी जान चली गई। मैंने तो पीछे मुड़ के देखा ही नहीं, मैं तो सीधा भाग के आ गया। सांस ले लो, जान चली गई है, कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं, मैं सब संभाल लूंगा। आप रोना बंद करो, ऐसे नहीं चुप हो गए आप। एक काम करो, अंदर जाके ना 2-4 किलो मिठाई खाओ, तब बीपी कंट्रोल होगा। हाँ ये ठीक है, चलो ये सही है। हाँ चलो जाओ, मिठाई से फर्क पड़ेगा। धोती संभालो, पता लगे यहीं पे कांड हो गया दूसरा। अजब गजब घर जमाई। अरे डॉली जी, एक एसएमएस लिखो जल्दी फटाफट। हाँ, लेकिन आप एड ब्रेक की तरह इतनी जल्दी में क्यों है चिंटू जी? ब्रेक फेल हो गए हैं। डॉली जी आप खामखा की बातें, सवाल मत पूछो मेरे से, आप मैसेज टाइप करो फटाफट से। हाँ लेकिन आप हेलो, हाँ भाई मनीष भाई, हाँ ठीक है बढ़िया। अच्छा बात सुन मेरी, वो विश्राम घाट है ना, हाँ वहाँ पे एक एक्सीडेंट हो गया है, जरा पता करके बता वो बंदा मर गया जिंदा है, क्या है चक्कर है उसका, चोट पेट कितनी आई है, पता करके पहुंच फटाफट। हाँ मैं भी आ रहा हूँ। अरे तेरे बात मेरे से हो गया, यूं समझ ले मेरे से हो गया एक्सीडेंट, बस जा फटाफट पहुंच, मैं आ रहा हूँ वहीं पे। राधे जान बचा दे। चिंटू जी एक्सीडेंट कब कैसे कहा? आप तो ठीक है ना? डॉली जी क्या हो गया आपको, क्यों बिना बात घबरा रही हो? आपके सामने सही सलामत खड़ा हूँ, आप जिस काम पे लगाए वो करो ना फटाफट, मैसेज टाइप करो। चिंटू जी लेकिन मैसेज तो बताइए, क्या टाइप करें? ओ, लिख के भेजो। हाँ। विश्राम घाट पे एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी पहुंच। वैसे चिंटू जी वो सामने वाले को बहुत ज्यादा चोट आई है क्या? अरे डॉली जी आप फिर से क्यों इतना घबरा रही हो, मैं सब संभाल लूंगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो, ये एक्सीडेंट वाली बात किसी को पता नहीं लगनी चाहिए, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। हाँ, आप भी फिक्र मत करना। हाँ चिंटू जी, वैसे भी आज हमारा 16 सोमवार का व्रत है, हम भी हर मुश्किल का सामना डट कर करेंगे आपके साथ। आप सामना मत करो, मैसेज करो मैसेज। हाँ कर रहे हैं। रुक जाओ, इसको मैसेज भेज दो आप फटाफट से। जी आप टेंशन मत लेना।
किसी को मैसेज ही नहीं जा रहा। एक काम करते हैं, हमारे फोन से करते हैं। डॉली जी, बहुत घबराई हुई लग रही हैं। नहीं नहीं, वो हमारा सीरियल स्टार्ट होने वाला है ना, फेवरेट वाला, बस वो निकल ना जाए इसलिए थोड़ा जल्दी में आते हैं। हाँ जी। घबराहट के पीछे तो कुछ और ही राज है। एक्सीडेंट हो गया विश्राम घाट पे, जल्दी पहुंचो। ओह, तो साड़ू भाई की हंसी के पीछे ये रास्ता। राधे राधे वकील साहब जी, सब बढ़िया। आपसे एक बात पूछनी, अगर किसी से एक्सीडेंट हो गया हो तो उसे ज्यादा से ज्यादा समय के लिए जेल कैसे भिजवाया जा सकता है? जी बहुत बढ़िया, राधे राधे। हाँ केसरिया, अरे बता रहा हूँ ना, मेरी बात को सुनो यार। सुबह सुबह का समय था, वहां पर कोई भी नहीं था। हाँ हाँ हाँ, जरा पता करके बताओ वहां पे कुछ हुआ था क्या? देखो तुम जलेबी खाने मत बैठ जाना। हाँ राधे राधे। अरे मुझे मत लेके जाओ, जेल में मत डालना, मैंने कुछ नहीं किया। अरे नहीं मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं, आप पागल हो गए हो क्या? पुलिस थोड़ी हूं मैं। चिंटू इधर आके बैठो आराम से। पुलिस नहीं, चुप आ जाओ एकदम, सांस लो शांति से। बीपी ऊपर नीचे हो गया, लेने के देने पड़ जाएंगे। आराम से बैठो। क्या हुआ है? पागलपन का दौरा पड़ गया क्या? फिर पुलिस हूं मैं भी वहीं से आ रहा हूँ विश्राम घाट से, जहाँ पे घटना आप बता रहे हुई थी। कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ वहां पे। कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ? हाँ, थाने में भी गया था, किसी ने कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई है एक्सीडेंट की। और पुलिस स्टेशन के बाद मैं सीधा वहां पे गया अपना अस्पताल में, वहां चेक किया कि कोई लाश वाश आई हो जिसका एक्सीडेंट हुआ हो। वहां भी कोई नहीं है बॉडी। लेकिन मेरी गाड़ी के साथ में एक आदमी टकराया था ना। अरे मैं वहीं से आ रहा हूँ, जब मैं क्या बोले शांति से बैठो। मतलब मैं शोर मचा रखा है। बोलो। घर में पुलिस आई है, मालकिन ने सबको बैठक खाने में बुलाया। ठीक है चलो। नहीं मैं नहीं जाऊंगा। बोल दो नाना मर गया नाना। चलो। नहीं जाऊंगा मैं। अरे पुलिस है यार, मैं नहीं जाऊंगा। चलो नहीं जाऊंगा। चलो। नहीं। इंसान की इज्जत खुद उसके हाथ में होती है। आपकी बात समझ में नहीं आ रही। अब चलते हैं। दो दिन अच्छा मैं चल रहा हूँ। अरे 2 दिन तो छोड़ो। अरे मैं चल रहा हूँ। दो दिन छोड़ो, उतर जाएगी। इंस्पेक्टर साहब मैं सच कह रहा हूँ, बाहर खड़ी गाड़ी का नंबर वही है, इसी गाड़ी ने मुझे टक्कर मारी थी। ठीक है, घर के बाकी सदस्य को आ जाने दो, उसके बाद शिनाख्त कर लेना, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। जी सर। इंस्पेक्टर साहब यही है वो आदमी, इसी ने मुझे टक्कर मारी थी गाड़ी से। क्या बक रहे हो? मैं बक नहीं रहा, सच कह रहा हूँ इंस्पेक्टर साहब। मुझे टक्कर मारी, फिर गाड़ी रोककर मेरे पास आया, मुझे हॉस्पिटल ले जाने की जगह मेरा पर्स और मोबाइल लेकर चला गया और मैं बेहोश हो गया था। नहीं इंस्पेक्टर साहब, हमारे चिंटू जी ऐसा कुछ नहीं कर सकते। अब मुझे भी पूरा विश्वास है कि साड़ू भाई ऐसा कर ही नहीं सकते। नहीं नानी जी, हो ही नहीं सकता। अजी तो मैं कि अपनी छत से कूदकर अपनी टांगे तुड़वाकर इन पर इल्जाम लगाने यहाँ आया हूँ। इंस्पेक्टर साहब यही है वो आदमी, आप इसे गिरफ्तार कर लीजिए। 1 मिनट इंस्पेक्टर साहब। चिंटू चौटाला, क्या तुमने ये एक्सीडेंट किया है?
बोलो। नहीं नानी जी, मैंने किसी का एक्सीडेंट नहीं किया है, मुझसे नहीं हुआ कोई एक्सीडेंट। इन भाई साहब के अभी पांव टूटे ना, हाथ की हड्डियां भी टूट जाए अगर झूठ कहूं तो। क्या? झूठ कहूं तो ना। मिस्टर चिंटू, इन्होंने आप पर इल्जाम लगाया, आपको हमारे साथ थाने चलना पड़ेगा। इंस्पेक्टर साहब, इल्जाम तो मैं भी लगा रहा हूं इनके ऊपर। झूठ बोल रहा है ये आदमी। मां नानी का दावा करूंगा मैं इसके ऊपर। इसको भी लेके चलो साथ में। हाँ हाँ सही है सही है। कोई सबूत है तो बताओ, लेके आओ, नहीं तो अपने घर जाओ। ये ठीक है, अगर आपने जुर्म किया है तो आप कानून के हाथों से नहीं बच सकते। अगली बार आऊंगा सबूत के साथ। राधे राधे। हाँ राधे राधे। जय हिंद। अच्छा, राधे राधे जगदम्बे जी। राधे राधे। चिंटू चौटाला, तुम्हारी वजह से हमारे घर में पुलिस आई। अब सच सच बता दो कि क्या तुमने ये एक्सीडेंट किया है, क्योंकि हम गलत चीज में कभी तुम्हारा साथ नहीं देंगे। सोच के जल्दी से फैसला करो। चिंटू बेटा, इनको सच बता देते हैं, उस आदमी को कुछ पैसे देके मामला रफा दफा कर देते हैं। क्या सच बताओगे इनको? वो आदमी तो खुद ही झूठ बोल रहा है। पुलिस वालों के साथ आया है यहाँ पे। उसे ना तो पैसे चाहिए नाना जी, और ना ही कानून का इंसाफ। इसका कोई और ही चक्कर है। पहले पूरी कहानी पता करने दो, उसके बाद देखते हैं। अजब गजब घर जमाई। रंजीत, क्या यार, तेरे आदमी ने सारा मामला अटका दिया। उसे किसी गवाह का प्रबंध करके आना चाहिए था ना। अरे सर जी, आपने तो सिर्फ एक्सीडेंट वाले आदमी के लिए कहा था, और पैसे भी तो एक ही आदमी के दिए थे ना। फिर उसमें वो गवाह का जुगाड़ कैसे कर लेता? हाँ, अच्छा अच्छा ठीक है, उसको जल्दी से फोन कर और बोल अभी के अभी गवाह अरेंज कर, समझा? ओके सर जी, रोकिए, हम उसको कॉन्फ्रेंस पे ही लेते हैं। अब खुद ही बात कर लो उससे। करवा। हेलो गुरा, ले बॉस से बात कर ले। बॉस? कौन बॉस? अरे जिनके लिए तुम एक्सीडेंट का ड्रामा कर रहे हैं ना, वही बॉस। वो कॉन्फ्रेंस पे है, दूसरी लाइन पे। बात कर ले उनसे। हाँ जी बॉस। जी जी, बोलिए बोलिए। पूरे भाई, मेरी बात ध्यान से सुन। अभी के अभी एक गवाह का बंदोबस्त करो, समझे? रंजीत को मैं 2 लोगों के पैसे दूंगा और तेरी फीस भी बढ़ा दूंगा, समझा? बॉस, कोई गवाह मिल नहीं रहा है, और आप जल्दी से ये ड्रामा खत्म करो तो बहुत अच्छा होगा। अगर किसी को पता चल गया कि हमने नकली प्लास्टर चढ़वाया है, तो पुलिस बहुत जल्दी हमें असली प्लास्टर चढ़वा देगी। अबे ओ, जितना बोला गया उतना कर। अभी के अभी एक गवाह का बंदोबस्त कर, नहीं तो सारा मामला पलट जाएगा। देखिए बॉस, हमें कोई गवाह नहीं मिल रहा है, आप भी किसी का इंतजाम कर लो, ये हमसे नहीं हो पाएगा। अबे मैं बोल रहा हूं। मम्मी, अरे भाई, मिल गया गवाह। हाँ हाँ, अरे तुम चिंता मत करो। तुम पूरे कल जरा ज्यादा तैयारी से आइयो, और इंस्पेक्टर को बोल देना कि हमें गवाह मिल गया। अरे रंजीत, ऐसा गवाह मिला है ना कि अगर इसने गवाही दे दी, चिंटू चौटाला को सजा मिलने से कोई नहीं रोक सकता। चल ठीक है। साड़ू भाई, आप तो गए। डॉली जी, आप क्यों इतना परेशान हो रही? बैठिए, चलिए चलिए बैठिए बैठिए। और ये लीजिए, 16 सोमवार का व्रत है ना आपका, आप फ्रूट्स खाइए। है तो, और हमने ये व्रत किया भी चिंटू जी के लिए। और देखिए ना कृष्णा जी, आज चिंटू जी ही मुसीबत में। हम क्या करें, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक देखिए डॉली जी, अब आपने तो सच्चे मन से व्रत रखा है, और भगवान जी जो सच्चे मन से काम करते हैं हमेशा उनका साथ देते हैं। अब आप और चिंटू जी अगर गलत नहीं है और सच्चे हैं, तो फिर किस चीज के लिए घबराना, है ना? लेकिन वो घायल आदमी। अब
डॉली जी, मेरा तो पूरा मानना है कि उस घायल आदमी को ना जरूर कोई गलतफहमी हुई है। अब चिंटू जी झूठ थोड़ी ना बोलेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि पुलिस बहुत ही जल्दी ना असली मुजरिम को पकड़ लेगी। बस फिर 7 साल की उसे सजा दे देगी। 7 साल के लिए? हाँ डॉली जी, अगर खुद कोई जाके अपना गुनाह कबूल कर ले पुलिस के सामने तो सजा कम हो जाती है, वरना कानून के साथ खेलने के लिए कानून एकदम सख्त से सख्त सजा देता है। अब विनोद ने भी यही गलती की थी। कौन विनोद? वो मेरा दोस्त है। उसने ना पुलिस से झूठ बोला था। उसने कहा था कि मैंने रोड एक्सीडेंट ही नहीं किया। फिर क्या हुआ? फिर क्या डॉली जी, 7 साल की सजा हुई उसे। 7 साल उसने जेल में पत्थर तोड़े और रिश्तेदारों ने तो एकदम नाता ही तोड़ दिया। अब सड़क दुर्घटना करने की वजह से पूरा परिवार सड़क पे आ गया। अब देखिए ना, गलती तो उसकी पत्नी की थी। उसकी पत्नी को सब पता था कि सच क्या है, लेकिन उसने पुलिस को बताया नहीं। अब अगर बता दिया होता तो सजा सिर्फ 1-2 साल होती, 7 साल तो ना होती। अच्छा, मतलब अगर पत्नी सच बता दे तो सजा कम हो जाती है? बिल्कुल डॉली जी। अब कानून की नजर में तो पति और पत्नी एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। अब अगर पत्नी सच बता दे, पत्नी गुनाह कबूल कर ले, तो कानून फिर सजा सिर्फ 1-2 साल की करता है, वरना सोचिए 7 साल की सजा। अजब गजब घर जमाई। आप बिल्कुल परेशान मत होइए। देखिए, अगर वो अपना गवाह ला भी रहा है तो क्या हुआ? मुझे तो पूरा विश्वास है कि साड़ू भाई ने कोई गुनाह ही नहीं किया। साडू भाई, आपको जितना मेरे ऊपर विश्वास है ना, सेम टू सेम मुझे भी उतना ही विश्वास है आप पे। मेरा कहने का मतलब है कि आप मेरा जितना भला चाहते हो उतना कोई नहीं चाहता इस दुनिया में, और ये बात मुझसे बेहतर कौन समझ सकता है ना? जी। वो सब छोड़ो चिंटू बेटा, अगर पुलिस सब जान गई है तो तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। तुम्हारी खैरियत इसी में है कि तुम बता दो कि तुमने एक्सीडेंट किया है कि नहीं। हम कोशिश करेंगे कि तुम्हें कम से कम सजा मिले। चिंटू ने कुछ किया नहीं, वो तो हमने। आप क्या नाम है जी? सबको पता है कि वो भाई साहब झूठ बोल रहे हैं। आन दो एक बार, उसके बाद पता लग जाएगा क्या सच है और क्या झूठ है। राधे राधे जगन्नाथ जी। राधे राधे। इंस्पेक्टर साहब, आपने तो फोन पर बताया था कि गवाह मिल गया है, कहाँ है वो? हाँ, इसी घर में है। मिस्टर चिंटू की धर्म पत्नी। मिस्टर चिंटू की धर्म पत्नी को सारी सच्चाई पता है। आप चाहे तो पूछ सकती हैं। डॉली बिटिया, बताओ क्या है सच्चाई? जी, हम तो बस इतना जानते हैं कि चिंटू जी ने हमसे कहा कि उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया, तो उन्होंने नहीं किया होगा। हम कोई झूठा ही सही सीरियल के पारुल तो नहीं है ना, जो हर वक्त अपने पति पर शक करते रहे। हमें चिंटू जी पे पूरा विश्वास है नानी जी। वो कभी कोई गलत काम नहीं कर सकते, कभी नहीं। राधे राधे, क्या हालचाल है? हैं भाई साहब, ये देखो, आपका गवाह तो मेरे पक्ष में गवाही दे गया। आप गवाही दो। मैं क्या गवाही दूं? हाँ तो भाई साहब, अब आप मुझे ये बताओ कि आप विश्राम घाट से कितनी दूरी पे थे? बाईं तरफ थे कि दाईं तरफ थे? समझ लीजिए पास में ही था, दाईं तरफ। पक्का? जी हाँ। मेरा कहने का मतलब है कि गैराज की तरफ से आ रहे थे कि मिठाई की दुकान की तरफ से आ रहे थे? मिठाई की दुकान के सामने। सुना इंस्पेक्टर साहब, मिठाई की दुकान की तरफ से आ रहे थे। उस तरफ मिठाई की दुकान ही नहीं है। उस तरफ बिजली के बिल जमा कराने का दफ्तर है। आई बात समझ में? मेरा मतलब है मैं सामने से आ रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा। इंस्पेक्टर साहब, फिर तो गलती मेरी है। मैं अपना गुनाह कबूल करता हूं। ये साहब सड़क पे बिना सिग्नल देखे आ रहे थे और आके सीधा मेरी गाड़ी से टकरा गए। मेरी गलती है। नहीं नहीं, मैं सिग्नल देखकर ही सड़क पार कर रहा था। सुना इंस्पेक्टर साहब, आपने इन महानुभाव ने क्या कहा? ये सिग्नल देख के रोड क्रॉस कर रहे थे, और मजे की बात यह है विश्राम घाट पे कोई सिग्नल ही नहीं है।
चिंटू बेटा, मेरी एक बात सुनो जरा। अरे नाना जी, आपसे बाद में बात करता हूँ, इनसे बात करने दो ना पहले। तो महानुभाव जी कौन सा सिग्नल देख के आ रहे थे रोड पे? बताओ, बोलो। झूठ बोल रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, ये कोरा। मुझे भी पता है वहाँ कोई सिग्नल नहीं है, मैं गाड़ी की सिग्नल की बात कर रहा हूँ। गाड़ी की सिग्नल की? चिंटू बेटा मेरी एक बात अरे सुनो। नाना जी रुक जाओ ना 2 मिनट, बात भी सुना देना, पहले इनसे बात करने दो। इंस्पेक्टर साहब आपने सुना, सबके सामने झूठ बोल रहा है। वहां पे सिग्नल है, विश्राम घाट पे सिग्नल है, और ये अब कह रहा है सिग्नल नहीं देखा इसने। झूठ बोल रहा है ये। झूठ तुम बोल रहे हो, तुमने मुझे टक्कर मारी है और अब बचने की कोशिश कर रहे हो। मैं झूठ बोल रहा हूँ, भी पता लगेगा कौन झूठ बोल रहा है। मेरी बचेगा तो तू नहीं, हम 2 सेकंड रुक, अरे बात तेरे को सुनो बताता हूँ मैं। चिंटू, ये क्या कर रहे हो? काट के ये कुछ भी आ रही, ये तो ठीक हो गया। ओह माय गॉड। इंस्पेक्टर साहब माफी चाहता हूँ, मैंने आपके सामने हथियार उठा लिया। ये देखो, देख, बैठ जा या टांग काट के बैठा हूँ। बैठ, ठीक है बैठ। झूठा। देखा नानी जी आपने, आप सभी लोगों ने देख लिया, वो कहावत है ना, झूठ के पाँव नहीं होते। ये देखो हमारे घर में झूठ जो है प्लस्तर पहन के आया है। ये देखो, नकली नकली, सब नकली है। चल उठ उठ, अब चल तुझे असली वाला प्लास्टर लगाते हैं। और आप लोग भी मुझे माफ करिएगा, इस झूठे के बहकावे में आकर आप लोग को परेशान करने चला आया। सही करो, सही काम करो, लेके जाओ इसको। चल धन्यवाद, राधे राधे। ले जाओ इन्हें, अच्छे से कंबल परेड करना। सही काम किया करो, लेके जाओ। कंबल करे चल। अरे ऐसा परेड और ये लेके जाओ इसका। चल लेके आ। ये देखो चल। कौन सी गाड़ी चल। बिना पेट्रोल की। बच गया। चिंटू जी, अगर आपसे एक्सीडेंट हुआ ही नहीं था तो आपने हमसे किसको और क्यों मैसेज भिजवाया था? ओहो डॉली जी, वो आपसे मैंने मैसेज करवाया था अपने दोस्त को। वो मेन बात ये है कि वो रहता है वहां पे विश्राम घाट के पास, तो मैंने कहा भाई फटाफट जाकर के पता करके बता देगा मुझे कि वहां पे किसके चोट लगी है, मर गया जिंदा है बंदा। भाई वो जैसे बंदा आया था बोल तो झूठ ही रहा था, लेकिन वो कह रहा था हमारी गाड़ी है, वही नंबर है। तो मैंने कहा पता करने में क्या जा रहा है, जल्दी से जल्दी पता करने की कोशिश करी। और प्यारी नानी जी, देख लिया आपने, लोग बाग दुनिया के अंदर पैसे कमाने के चक्कर में क्या क्या धंधे करते फिरते हैं। इनके बारे में क्या कहना है आपका? बस हम तो यही कहेंगे बेटा चंट, हमारा मतलब है बेटा चिंटू, कि तुम 2 हफ्ते के लिए हमारी गाड़ी से दूर रहना। ठीक है नानी जी की जय हो। अब बोलो नाना जी, क्यों बीच में कूद रहे थे बार बार? क्या बात करनी थी, बोलो। जरूरी बात थी। हाँ बोलो। वो विश्राम चौक पे पान वाला है ना, पान वाला। हाँ। केसरिया से बात हुई तो केसरिया बोला पान वाला टकराया था हमारी गाड़ी से, उसकी टोकरी टकरा गई थी, हम समझे कि पान वाला टकरा गया है। वो बेटे की जान, कमाल कर दिया नाना जी आपने, है? मतलब पान वाला टकराया, आपने समझा पान वाला गया है, लेकिन आप तो कह रहे थे, आपने वो सुना था जान चली गई, जान चली गई। नहीं, गलत सुना था। वो कह रहा था पान चले गए, पान चले गए, पान चले गए। हमने सुना जान चली गई, जान चली गई। इन कानों का इलाज कराओ, है? पान की जगह जान सुन रहे हो आप। कल तो इतना बड़ा ड्रामा करा दिया आपने। कल चला जाऊंगा, सुबह सुबह चला जाऊंगा कार लेके डॉक्टर के पास। हैं? अजब गजब घर जमाई